सभी को मेरा नमस्कार। आज हम अतिशयोक्ति व भ्रांतिमान अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए पहले देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार तीन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। अति प्लस शया प्लस उक्ति। अति का आशय होता है अत्यधिक और शया का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा कर, उक्ति का अर्थ होता है कथन। जब किसी बात को, किसी कथन को कभी बढ़ा चढ़ा करके पेश करें जो सामान्यतः संभव नहीं है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा और स्पष्ट करना चाहेंगे कि अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है। जहाँ लोक सीमा का अतिक्रमण करके, जहाँ लोक सीमा का अतिक्रमण कर, अब ये लोक सीमा क्या होती है पहले ये समझिए। लोक सीमा यानी मनुष्य की कार्य करने की अधिकतम क्षमता। अधिकतम क्षमता यानी कोई कार्य है मनुष्य किस सीमा तक कर सकता है। जब उस सीमा को भी तोड़ करके, लांघ करके, अतिक्रमण करके और ऐसी बात प्रस्तुत की जाए, कार्य को ऐसे बता जाए जो किसी भी हालत में संभव नहीं लगता है, कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है, वो बात पूर्ण नहीं हो सकती है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा करके पेश करना है। कवि करता है, उनको अतिशयोक्ति पैदा करनी है। जब ऐसी स्थिति होती है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति होती है, यानी बात को, उक्ति को, कार्य को जितना हो मनुष्य कर सकता है, उसकी जो सीमा है उस सीमा का अतिक्रमण करके, उस सीमा का भी त्याग करके और उसको बढ़ा चढ़ा करके ऐसे पेश करते हैं कि वो कार्य किसी भी हालत में कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं कर सकता है, फिर भी उसको पूर्ण हुआ बताया जाता है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति होती है। किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाए, वहाँ है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे इन उदाहरणों के द्वारा हम जानने का प्रयास करते हैं कि कवि ने किस प्रकार से उस पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार वो पेश किया है। पहला उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गई निशाचर बाग। हनुमान जब सीता की खोज में गए थे लंका, तो वहाँ निशाचरों ने क्या किया, उसकी पूंछ को बांध करके तेल लगा करके आग लगा दी और पूरी लंका जल गई, जला दी हनुमान जी ने। ये तो वहाँ बताया गया है। लेकिन यह कवि क्या कह रहा है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, यानी उसकी पूंछ में आग है, पूरी तरह से लगी भी नहीं है, यानी लगी भी नहीं है, और पूरी लंका है वो जल गई है और सारे राक्षस है वो भाग गए, सारे निशाचर है वो भाग गए। अब हमें ये सोचना है, जब आग लगी भी नहीं है पूरी तरह से, तो कब वो आग अपना रूप, प्रचंड रूप किया, फिर वो हनुमान जी ने आग लगाने में समय तो लगाई होगा। तो आग पूंछ में लगी भी नहीं और पूरी लंका जल गई। कहते हैं लंका वो सोने की थी, तो सोना एक धातु है, वो पिघलने में समय लगता है। मनन कीजिए, क्या ये संभव है? नहीं, ये किसी भी हालत में संभव नहीं है। जब ऐसी स्थिति बढ़ा चढ़ा करके बात को पेश किया जाता है, कार्य को पूर्ण करवाने की कोशिश की जाती है, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। दूसरा, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणे ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। लो, चेतक घोड़ा है राणा का, नदी के किनारे गया, राणा जी को लगा, महाराणा प्रताप को लगा नदी का तो वेग बहुत प्रचंड है, बहुत तेज गति से नदी चल रही है। अब वो सोच ही रहा था, अब इस नदी को कैसे पार करेंगे। बस पल भर वो सोच ही रहा था, इतने में क्या देखता है,
चेतक उसका घोड़ा नदी के दूसरे किनारे, दूसरे पार है। अब सोचिए क्या हो सकता है? ऐसा कौन सा कार्य है, कौन सी शक्ति है जो सोचने की शक्ति है उससे भी तेज गति से काम करे? असंभव से, ऐसा होगा ही भी नहीं। कर सकते हैं कार्य, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम सोचें और सोचते ही काम सोचने से पहले हो गया। राणा ये सोच रहा था कि कैसे हम नदी पार करें। अब उसके मन में विचार ही आया था, और विचार आते इतने में तो क्या देखते हैं, पलक झपकते हैं, सामने देखते हैं तो नदी तो पीछे रह गई, वो तो दूसरे किनारे पहुंच गई, ये नदी पार हो गई। इसमें कवि ने क्या है, बात को, उक्ति को, कथन को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया है, जो असंभव सा कार्य है। किसी भी हालत में नहीं लगता है कि वो कार्य पूर्ण हो, लेकिन उसको पूर्णता प्रदान कर देते हैं। तो जहाँ ऐसा संभव होता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तीसरा उदाहरण है, इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले। लो एक और उदाहरण लिख लो कि इतना रोया कि पास में उस क्षेत्र में जितनी भी ताल और तलैया यानी पोखर तालाब थी सब आंसुओं से भर गई। एक आदमी रोया और तालाब सारे आंसुओं से भर गए। क्या ये संभव है? एक क्या 50-100 आदमी रो जाए, बाल्टी भी नहीं भरेगी पानी से, आंसुओं से। तो पास में ताल तलैया ये पोखर तालाब कैसे भर गई? तो इस कार्य में क्या है, बढ़ा चढ़ा करके इस कार्य को पेश किया गया है। और जहाँ बढ़ा चढ़ा करके कार्य को पेश किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये मनुष्य लोक जो सीमा है उसका उल्लंघन है कि मनुष्य ऐसा कर भी नहीं सकता है कि अपने आंसुओं से तालाब वगैरह को भर दे। असंभव है, नहीं कर सकता है। जब ऐसी लोक सीमा को त्यागा जाता, उल्लंघन किया जाता है, तब आप समझिए कि वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एक और उदाहरण देखते हैं, भूप सहस 10 एक ही 12। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे 58 टरत निटारा। भूप कहते हैं राजा को, सहस यानी 1000, 10,000 राजा। इसका प्रसंग पहले जान लेते फिर इसको देखते। सीता जी का स्वयंवर हो रहा था और वहाँ सभी राजाओं को बुलाया था। सभी राजा एक एक करके उस धनुष को उठाने लगे, कोई भी नहीं उठा सका रामचंद्र के सिवाय। प्रभु रामचंद्र के सिवा उस धनुष को कोई नहीं उठा पाया। अब यहाँ कवि अपनी बात को पूर्ण करना चाहता है। कैसे बढ़ा चढ़ा कर कहता है कि वहाँ विराजमान 10,000 राजा है, उन सभी राजा है वो धनुष के पास में गई और उसको उठाने जोर लगाकर, अपनी अधिकतम शक्ति लगा करके 10,000 राजाओं ने एक साथ जोर लगा करके उस धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन टरत न टारा, 1 इंच भी नहीं उसको हिला सके, उठा ही नहीं सके। अब जरा सोचिए, 10,000 राजा धनुष के पास खड़े हुए, पूरी शक्ति लगाई और वो उठा ही नहीं। धनुष कितना बड़ा हो सकता है? लंबाई में नापे 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट, बड़ा है तो 7 फुट। अब उसको धनुष को रख दो मेज पे, आमने चारों तरफ आदमी खड़े हो जाओ, कितने हो सकते हैं? 1 फीट का माने 12, 13, 15, 20, 25 हाथ से आगे पीछे करके 25-50 आदमी मुश्किल है। अब उतनी भी मुश्किल है तो 10,000 कहाँ कहते, कैसे माने इस कार्य को? विश्वास नहीं हो रहा। तो इस बात में, इस उक्ति में, इस कथन में कवि ने बढ़ा चढ़ा करके जो लोक सीमा है उसका अतिक्रमण, उल्लंघन करके बात को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया है। अतः इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। एक और देख लेते, पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल सो पगत हो। पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल सो पगत हो। लेकिन पानी से जो भरा हुआ परात है उसको तो हाथ भी नहीं लगाया, और नैनन जल यानी आंसुओं से पैर है धो दिए। प्रसंग कहाँ का है?
कृष्ण सुदामा, जब सुदामा जी अपने मित्र भगवान कृष्ण के घर वहाँ पहुँचते हैं तो उसके अभिनंदन में कृष्ण जी क्या करते हैं, उसके चरण है वो धुलाए जाते हैं। तो यह कवि ने क्या कहा कि भगवान ने उसका परात, पानी के परात का हाथ भी नहीं लगाया, अपने नेत्रों के जल से उसकी धो दिए। तो यहाँ पर भी किया बात को, उक्ति को, कथन को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। तो आपने इन उदाहरणों के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया कि जब हम किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं, किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं, लोग जो सीमा होती है उसका अतिक्रमण करते हैं, जब ऐसी बात होती है तब वहाँ पर क्या अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब दूसरा अलंकार अपन देखते हैं, उसका नाम है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान, जब उपमेय में उपमान का भ्रम हो, शब्द आ गया भ्रम, भ्रम पैदा हो किंतु कुछ समय बाद वह वास्तविकता का पता चल जाए, भ्रम टूट जाए, भ्रम खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे एक दोस्त है, किसी सड़क के किनारे टी स्टॉल है, वहाँ पर चाय पी रहा है। यहाँ एक मित्र बैठा है, यहाँ टी स्टॉल है, चाय पी रहा है। चाय पीते पीते उसकी नज़र रोड के, सड़क के इस किनारे गई, तो उसका एक मित्र, उसको लगा कि उसका मित्र आ रहा है। तो उन्होंने क्या है, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए अपना मुंह है फेर लिया कि मित्र आएगा उसको चाय पिलानी पड़ेगी। अब थोड़ी देर बाद उसके मन में विचार आया, चाय तो पिएगा, दोस्त है, क्यों ये पीठ दिखा करके बैठ गई। तो जैसे ही घूमता है तो मित्र यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक आता है। अब उसको देखता है तो उसको एहसास हुआ वो उसका मित्र नहीं है, उसके मित्र जैसा ही है, उसका मित्र नहीं है। जो पहले उसने सोचा था वो भ्रम है। अब यह देखते ही, उसका चेहरा देखते ही वास्तविकता का पता लग गया कि वो उसका दोस्त नहीं है, उसके मित्र जैसा ही लगता है। तो उसकी वास्तविकता का पता है, वो पड़ गया। अब दोस्त का काम यहाँ तक ही था, काम निपटा करके वापस चल गया और वापस यहाँ पहुँचता है, इसकी नज़र वापस जाती है उसी स्थान पर, पहले जैसी स्थिति भी। अब इस मित्र को उसका भ्रम में वास्तविकता पता चल गया, तो उसको ये नहीं लगता कि मेरा दोस्त है, उसको मालूम है वो दोस्त नहीं है, क्योंकि उसकी जो वास्तविक स्थिति से उससे पता। जब भ्रम पैदा होता है, कुछ समय में जब वास्तविक स्थिति का पता पड़ जाता है तो भ्रम टूट जाता है, और जब भ्रम टूट जाता है तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसमें प्राय पहचान के रूप में आप देख सकते हो, वाक्य में जानकर, समझकर, जानी, जानू, जान, जनू, ये शब्द आएंगे, और इन सारों शब्दों का अर्थ क्या होगा, ऐसा समझकर, ऐसा समझकर। जब ये शब्द आए तो बिना देखे आप वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार का उल्लेख कर सकते हो। जैसे कि शंकु कुसुम जानकर झपटा, भौरा सुख की लाल चोंच पर, तोते ने भी चोंच चलाई, जामुन का फल उसे समझकर, जामुन का फल उसे समझकर उसने। देखो एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर तोता और कौवा दोनों बैठे। अब जब दोनों के एक दूसरे पर नज़र जाती है तो भौरा और भौरे की नज़र जाती है तोते के ऊपर, और तोते की नज़र जाती है भौरे के ऊपर। अब जब दोनों की नज़र जाती है तो उन दोनों को भी भ्रम हो जाता है, भौरे को भी हो जाता है भ्रम और तोते को भी हो जाता है। भौरे को कैसे होता है भ्रम? भौरा तो ये जानता है कि जो लाल तोते की चोंच दिखाई दे रही थी, बाकी तो तोता उस लाल रंग का होता है और पेड़ की सब पत्ते हैं वो सब लाल थे, तो लाल लाल में छिप गया। केवल तोते की लाल चोंच चमक रही थी, वो भौरे को दिखाई दे रही थी। तो भौरे ने समझा कि तोते की चमकती हुई जो लाल चोंच है
उसको क्या समझा, उसको समझा किंशुक कुसुम, पुष्प समझा, फूल समझा। किशंकु एक प्रकार का पुष्प होता है जो लाल होता है और चमकता हुआ होता है। भंवरे को वो पुष्प देखा हुआ, उसी पर वो मंडराता था और तोते की जो चोंच है वो भी लाल थी। तो लाल चोंच को देखते ही उसको भ्रम पैदा हो गया कि वहाँ कुसुमकु का पुष्प है, वो उसको समझ लिया। और दूसरी तरफ जो ही भंवरे को देखा, किसने, तोते ने, तो भंवरा काले रंग का होता है, तो तोते को भ्रम पैदा हो गया। क्या भ्रम हो गया? जामुन का फल समझ लिया। अब दोनों में भ्रम हो गई। अब भंवरा उसकी ओर गया, तोता उसकी ओर आया और दोनों ही आपस में टकरा गए, झपटने लगे दोनों। और जब दोनों टकरा गए तो उनको वास्तविक स्थिति का पता पड़ गया। टकराने से होश आ गया कि ये न तो क्या है जामुन है और न ही पुष्प है, और दोनों की आंखें खुल गई और भ्रम टूट गया, भ्रम समाप्त हो गया। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो गया। कुसुम जानकर झपटा भंवरा शुक की लाल चोंच पर, तोते ने भी चोंच चलाई जामुन का फल उसे समझकर। तो उनका भ्रम जैसे ही समाप्त हुआ तो वो भ्रम टूटने के साथ ही भ्रांतिमान अलंकार उसमें हो गया। एक दूसरा उदाहरण देख लेते भ्रांतिमान का। पाए महावर देन को नाइन बेथी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मिटती जाए। यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, एक बच्ची है, कन्या है, उसकी शादी हो रही थी, राजकुमारी समझ लीजिए, शादी हो रही थी। तो वहाँ पर महावर लगानी थी। ये एक प्रकार की लाल रंग की जो लाख से बनती है, डाई की समान होती है, मेहंदी तो नहीं कह सकते, डाई की समान होती है, महावर बोलते हैं इसको। वो लगाने के लिए नाई और आकर के उसके पैरों के पास बैठी, बार बार पैर को वो हिला रही थी, देख रही थी, साफ कर रही थी। तो वो लाल उसके पैर की एड़ियाँ हैं, वो लाल ही दिखाई दे रही थी। तो उसको भ्रम हो गया कि ये लाल जो पहले से महावर लगी हुई है, इसको धो देते हैं क्योंकि ये पुरानी हो चुकी। और धोने से धो करके और फिर इसको दोबारा ऊपर लगाते हैं। जो ही पानी से उसको धोया तो वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो तो उस राजकुमारी की कोमल कोमल गुलाबी रंग की एड़ियाँ थी जो नाइन देख रही थी। अब उसका भ्रम टूट गया, धोने से, एड़ियाँ धोने से भ्रम टूट गया। ये तो महावर तो नहीं लगी हुई है, ये तो इसकी एड़ियों का रंग ही ऐसा है। और जो ही उसको ये पता पड़ा है तो भ्रम टूट गया। तो यहाँ भी भ्रांतिमान अलंकार होते हैं। तो भ्रांतिमान में भ्रम होता है, भ्रम कुछ समय के लिए होता है, और जब भ्रम टूट जाता है और वास्तविकता का पता पड़ जाता है तो वास्तविकता का पता पड़ते ही वो भ्रांतिमान अलंकार बन जाता है। इस तरीके से हमने अतिशयोक्ति और भ्रांतिमान दो अलंकारों के बारे में इस वीडियो में चर्चा की। आशा है आपको समझ में आया होगा। फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।